तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फैक्टोरियल क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि परमुटेशन क्या है। देखिए जैसे पहले हमें छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि एक ग्रुप और एक अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या बात है कि यदि आपके पास तीन लेटर दिए हैं ए बी और सी, अलग अलग हैं तीनों, तो इनका अगर ग्रुप बनाना हो, इसको बोलेंगे कि हम ग्रुप में कैसे करेंगे, तो ये बनेगा एक ही ग्रुप बनेगा, चाहे ए बी सी लिख लो चाहे इसे ए सी भी लिख लो, ग्रुप तो एक ही है ना। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए पहले है या बी पहले है या सी पहले है, तो इसे बोलते हैं ग्रुप। यदि इसकी अरेंजमेंट देखनी हो, अरेंजमेंट क्या है कि अरेंज कैसे किया आपने चीज़ों को, कि क्या पहले किसको लगाया बाद में किसको लगाया, इसमें मैटर करता है कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। तो अरेंजमेंट में देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं, पहले ए रख दिया फिर बी रख दिया फिर सी रख दिया, फिर ए रख दिया फिर सी रख दिया फिर बी रख दिया, पहले बी रख दिया फिर ए रख दिया फिर सी रख दिया। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं ना कि अरेंजमेंट में और ग्रुप में क्या फ़र्क है। पहले बी रख दिया फिर सी रख दिया फिर ए रख दिया, पहले सी रख दिया फिर ए रख दिया फिर बी रख दिया, पहले सी रख दिया फिर बी रख दिया फिर ए रख दिया। तो ये जो ए बी सी था, यदि इन तीनों का हमने ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप तो एक ही बनेगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन यदि इनकी अरेंजमेंट बनानी हो तो इसकी 6 अरेंजमेंट बनेगी, क्योंकि अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ता है कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। तो ये ग्रुप पर अरेंजमेंट में ये फ़र्क है। तो परमुटेशन हमारी क्या होती है, परमुटेशन अरेंजमेंट होती है। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि ए बी सी की परमुटेशन क्या है, ए बी सी की ये परमुटेशन बनती हैं जी 6। ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखिए कि यदि हम इस ए बी सी में से मैं आपको बोलूं कि इनमें से 2 लेटर उठाओ और एक ग्रुप बनाओ, तो 2 लेटर उठा के पहले आप ए बी लिख के एक ग्रुप बना सकते हैं, फिर ए सी लिख के एक ग्रुप बना सकते हैं, फिर बी सी लिख के एक ग्रुप बना सकते हैं। तो यदि इन तीनों में से 2 उठा के ग्रुप बनाना हो तो आपके 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है जी। तीनों में से 2 लेटर उठाओगे तो आपके 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है जी। तो लेकिन यदि आपको इसकी परमुटेशन बनानी हो, तीनों में से आपको बोला जाए कि 2 उठाओ और परमुटेशन बनाओ, तो आप पहले ए बी उठाओगे, ए और बी एक परमुटेशन हो जाएगी, बी और ए एक परमुटेशन हो जाएगी, फिर सी और ए एक परमुटेशन हो जाएगी, ए और सी दूसरी परमुटेशन हो जाएगी, बी और सी एक परमुटेशन हो जाएगी, सी और बी दूसरी परमुटेशन हो जाएगी। तो इसकी 6 परमुटेशन बनती हैं, 6 अरेंजमेंट बनती हैं। तो ये फ़र्क है एक ग्रुप और एक परमुटेशन या अरेंजमेंट में। तो देखिए देखिए परमुटेशन लिखने का तरीका क्या है पहले तो। ठीक है। परमुटेशन को लिखते हैं जी एन पी आर। तो एन पी आर का मतलब क्या है कि एन आपके पास चीज़ें दी हुई हैं, एन आइटम्स दी हुई हैं। ठीक है जी। एन जो है वो टोटल आइटम्स हैं, तो उसमें से आर जो है आपने उठाई हैं, आर टेकन एट अ टाइम, कि एक समय में आपने आर उठा लिए हैं। तो एन में से, एन आइटम्स में से अगर आप आर आइटम उठाते हो और तो उसकी परमुटेशन क्या बनती है, उसको लिखते हैं एन पी आर। तो एन पी आर का फार्मूला क्या है, ये है एन पी आर। इसका फार्मूला लिखते हैं जी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो ये इसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो पहली बात आप देखिए कि एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन पी एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल। ज़ीरो फैक्टोरियल होता है 1, तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल। तो आपको याद होगा हमने लेटर ए बी सी उठाए थे, तो ए बी सी में से तीनों से परमुटेशन बनाई थी 3p3। तो हमने क्या कहा था कि टोटल 3 है, 3 के 3 ही उठा लिए और उसकी अरेंजमेंट बनाई थी, तो वो हमारे पास आया था 6 अरेंजमेंट आई थी। तो यही बनेगी 6, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। तो बस यही है परमुटेशन में एक जो फार्मूला है, ये याद रखने की चीज़ है। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हमें दिया है 10p3 इक्वल टू 9p3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9p2। तो ये प्रूव करके दिखाना है कि ये बराबर होते हैं। तो 10p3 क्या हो गया जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी।
तो ये क्या बनता है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 7 7 फैक्टोरियल बन गया। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास पीछे बच जाएगा 720। तो दूसरी आइटम जो थी वो हमें दी गई थी कि 9p3। 9p3 क्या चीज़ है जी, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास पीछे जो बच जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 8 72, और 72 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 504। ठीक है जी। तो अब लास्ट आइटम जो हमें निकालनी है वो था 3 मल्टीप्लाई 9p2। तो इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8 72। 72 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। तो अब तीनों को यदि हम इक्वल करके देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बनती थी 720 और राइट हैंड साइड हमारी बनती है 504 प्लस 216। तो दोनों इक्वल हो जाती हैं जी। तो यही हमें प्रूव करना था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है NP6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई NP4। तो यहाँ पे हमें n की जो है वैल्यू निकालनी है। तो NP6 क्या बनता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल। 30 मल्टीप्लाई NP4 क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल दोनों साइड कॉमन है, इसे काट देते हैं। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई n माइनस 6 फैक्टोरियल बन जाएगा जी। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल को थोड़ा ओपन करें, ये बन जाएगा n माइनस 4 मल्टीप्लाई इसमें से एक माइनस करेंगे n माइनस 5, इसमें से भी एक माइनस करेंगे n माइनस 6। तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये कॉमन है दोनों साइडों पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास है n माइनस 4 मल्टीप्लाई n माइनस 5 इज इक्वल टू 30। 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए ये इनमें से ये बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा है तो ये छोटा। तो बड़े को बड़े की इक्वल कर देते हैं। तो n माइनस 4 जो है ये 6 के इक्वल आ जाता है। यहाँ से n जो है वो 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है जी, n जो वो 10 के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 4np2n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 अप टू ऐसे चलते जाते हैं 4n माइनस 1। तो ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं जो है 4np2n। तो इसे कैसे लिखते हैं, 4n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4n माइनस 2n। 4n माइनस 2n 2n रह गया डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल। तो इस 4n को हम ओपन करते हैं, ये बन जाता है 4n, 4n माइनस 1, 4n माइनस 2, 4n माइनस 3, 4n माइनस 4, 4n माइनस 1, ऐसे चलता जाता है यहाँ तक पहुँच जाता है। डिवाइड बाय हमारा हो जाता है 2n फैक्टोरियल। तो देखिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि इसमें ऑड जो है नंबर वो अलग कर लिए थे, इवन जो है वो अलग कर लिए थे। तो इवन पहला इवन है ये, दूसरा इवन है ये, तीसरा इवन बनेगा 4n माइनस 6, इसी तरह 4n माइनस 8। ये सारे जो हैं इवन नंबर हम एक साइड कर लेंगे और ऑड नंबर जो हैं वो एक साइड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर, डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। तो देखिए अब इन इवन नंबर्स में से हर एक में से हम जो है 2 को कॉमन निकाल लेंगे।
तो 2 हर एक नंबर, देखिए टोटल नंबर जो है ये हमारे बनते हैं 2n, ठीक है। टोटल 2n नंबर बनते हैं। एक नंबर हर एक में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर 2n। और पीछे जो है वो बच जाएगा 2n, ये इसमें से एक 2 गया 2n, एक 2 इसमें से गया 2n माइनस 1, एक 2 इसमें से गया 2n माइनस यहाँ पे आना चाहिए 4n माइनस 4 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इवन टर्म है, मैं लिखने भूल गया था। तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, तो इसी तरह चलते चलते एंड तक पहुँच जाएंगे। और और टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे इसके साथ में और टर्म्स आ जाएंगी, 4n माइनस 1, 4n माइनस 3, तो ये चलता जाएगा और टर्म्स। डिवाइड बाय हमारे पास है 2n फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो चीज़ है ये भी 2n फैक्टोरियल बनती है और ये भी 2n फैक्टोरियल बनता है, तो ऊपर और नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा 2 की पावर 2n, 4n माइनस 1, 4n माइनस 3, तो इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, आप इसकी एग्जाम्पल करके देखिए।